हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करके 4 वीडियो प्रोवाइड कराया। ठीक है, 120 तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि 120 तक क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 121 से लेकर 160 तक जो इंपॉर्टेंट आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उनको हम पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 नंबर अगर आपको क्लियर करना है तो जितने भी इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उन 4 वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिएगा। ये 5वां वीडियो है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इन 40 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ते हैं। देखिए इसमें है क्या, 121 यानी कि 121 नंबर है। जिसके हृदय में दया ना हो या फिर जिसमें दया ना हो उसको हम क्या कहते हैं, एक शब्द में निर्दय। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा जिसके हृदय में दया ना हो। 4 ऑप्शंस रहेंगे, निर्दय, निर्मिमेष, निर्लज्ज, चतुष्पद। तो आप क्या कहेंगे, जो आपको सही आंसर पता होगा तो आप निर्दय पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सेम वही चीजें हैं। देखिए, चाहे मैं आपको लिखकर पढ़ाता चाहे बुक से पढ़ाता, आपको आंसर पता होना चाहिए सही एक्चुअल, तो आप टिक आसानी से कर देंगे। 122 यानी कि 122 नंबर है, बिना पलक झपकाए या फिर बिना पलक गिराए हुए, उसको हम कहते हैं निर्निमेष या अनिमेष। ठीक है, एक शब्द में। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको जानते नहीं होंगे, तो जानना जरूरी है। ठीक है, आगे भी आपको काम आएगा। 123 देखिए, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे उसे हम एक शब्द में कहते हैं घुमक्कड़। ठीक है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह में घूमते रहते हैं तो आपको घुमक्कड़ कहा जाएगा। वैसे इस समय जो स्थिति है तो आप लोग तो घूमते ही होंगे, तो आपको घूमना आपकी मजबूरी है। देखिए अगला हमारा है 124 नंबर, जिसे लज्जा ना हो। जिसे लज्जा ना हो उसे हम लोग कहते हैं निर्लज्ज। ठीक है, 125 नंबर, जहां पर 4 रास्ते मिलते हों या फिर जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों उसे हम लोग कहते हैं चतुष्पथ या बहुमार्गीय। ठीक है, चौराहा भी आप कह सकते हैं। आगे देखिए 126 नंबर है हमारा, जिसे प्राप्त करना कठिन हो या फिर जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम लोग कहते हैं एक शब्द में दुर्लभ। ठीक है, तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए। 4 ऑप्शंस रहेंगे, कितने भी ऑप्शन हो अगर आपको सही आंसर पता है तो आप आसानी से आंसर लिख देंगे। 127 नंबर, जो 4 पैरों वाला हो उसे हम कहते हैं चौपाया या चतुष्पदी। ठीक है, 128 नंबर है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, या इस प्रकार से यही क्वेश्चन आ सकता है, जो ईश्वर में आस्था ना रखता हो, या एक प्रकार से और ये क्वेश्चन आ सकता है, जो ईश्वर को ना मानता हो उसे हम लोग कहते हैं नास्तिक। तीनों में से किसी भी प्रकार से आएगा उसका आंसर नास्तिक ही होगा। ठीक है, आगे देखिए 129 नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे समझना कठिन हो या फिर जो कठिनाई से जाना जाए या जो कठिनाई से समझ में आए। देखिए तीनों में से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो उसे हम लोग कहेंगे दुर्बोध। ठीक है, दुर्बोध। अगला है 130 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका ज्ञान थोड़ा हो या फिर थोड़ा ज्ञान रखने वाला उसे हम लोग कहते हैं अल्पज्ञ। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता, थोड़ा ज्ञान रखते हैं, उन्हें हम अल्पज्ञ कहते हैं। 131 नंबर देखिए, तत्काल कविता करने वाला, यानी कि बात ही बात में कविता करने वाला उसे हम कहते हैं आंसू कवि। ठीक है, जो तत्काल कविता करता हो। 132 नंबर है, जिसे कर्तव्य का बोध ना हो उसे हम लोग कहेंगे कर्तव्य मूढ़। ठीक है, कर्तव्य विमूढ़। अगला है 133 यानी कि 133 नंबर, जो विधान या नियम के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल हो उसे हम लोग कहते हैं अवैधानिक। ठीक है, इलीगल। समझ में आया? तो जो विधान या नियम के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल हो, जो नियम के अनुकूल ना हो उसे हम कहते हैं अवैधानिक कार्य। 134 नंबर देखिए, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कहते हैं अविश्वसनीय। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम लोग कहेंगे विश्वसनीय। ठीक है, 135 नंबर है, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी उसे हम कहते हैं उभयचर। जो जल में भी रह सकता हो, स्थल में भी रह सकता हो, धरती पर भी, जैसे मेढक। ठीक है, तो इन्हें हम लोग उभयचर प्राणी कहते हैं। 136 नंबर, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम कहेंगे अविवाहित। ठीक है, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसे हम अविवाहित कहेंगे। 137 नंबर, जिस वस्तु की इच्छा हो उसे हम लोग कहेंगे अभीष्ट। 138 नंबर है, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे हम लोग कहेंगे सत्यनिष्ठ। ठीक है, जिसका सत्य में विश्वास हो। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है 138 नंबर, जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो, यानी कि जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे हम लोग कहते हैं ईर्ष्यालु।
ठीक है, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो दूसरों से ईर्ष्या करता है। 139 नंबर है जो वह जो ना मरे, जो कभी ना मरे उसे हम कहते हैं अमर। ठीक है, बाय द वे अभी तो ऐसा कोई है नहीं जो कभी ना मरे, लेकिन उसे हम एक शब्द में अमर कहते हैं। 140 नंबर है प्रारंभ से लेकर अंत तक, उसे हम लोग कहेंगे आदंत। ठीक है, आद्यंत यानी कि जो प्रारंभ से लेकर अंत तक हो। 141 नंबर है जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, यानी कि जिसका वर्णन न किया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना है आपको। इसे हम लोग कहेंगे अवर्णनीय, यानी कि जिसका वाणी से या वचन से वर्णन हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसको मेंशन हम नहीं कर सकते। 142 नंबर है आशा से अधिक, यानी कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे हम लोग कहेंगे आशातीत। ठीक है, जो आशा से अधिक हो, जिसकी आशा ना की गई हो। 143 नंबर है अवसर के अनुकूल बात करने वाला, तो उसे हम कहेंगे अवसरवादी। ठीक है, जो अवसर के अनुकूल बात करता हो। 144 नंबर है तीव्र बुद्धि वाला, यानी कि जिसकी जो बुद्धि है, माइंड है, वो तेज हो, उसे हम लोग कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, अब कितने लोग आप में से कुशाग्र बुद्धि के हैं, यानी कि तीव्र बुद्धि वाले हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे सभी कहेंगे। ठीक है, 145 नंबर देखिए जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो। ठीक है, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, यानी कि एक ही माता से उनका जन्म हुआ हो, उसे हम कहेंगे सहोदर। ठीक है, 146 नंबर तीनों युगों में रहने वाला, उसे हम लोग कहेंगे त्रियुगी। ठीक है, अगला है हमारा 147 नंबर धर्म में निष्ठा रखने वाला, जो धर्म में निष्ठा रखता है उसे हम लोग कह देंगे धर्मनिष्ठ। ठीक है, तो ये तो इजी है। अगला देखिए 148 नंबर है जो बहुत कृशकाय हो, उसे हम लोग कहेंगे तनवंग। ठीक है, आगे देखिए हमारा 149 नंबर है जिसने कोई अपराध ना किया हो, उसे हम लोग कहेंगे निरपराध। ठीक है, यानी कि जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसे हम लोग कहेंगे निरपराध। ठीक है, या फिर निरपराध। 150 नंबर है हमारा जीवित रहने की प्रबल इच्छा, यानी कि जिसे जीवित रहने की प्रबल इच्छा हो उसे हम लोग कहेंगे जिजीविषा। ठीक है, अगला देखिए हमारा 151 नंबर है जिसका दमन करना कठिन हो, उसे हम लोग कहेंगे दुर्दमनीय। ठीक है, दुर्दमनीय। अगला है हमारा 152 नंबर जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम कहते हैं जितेंद्रिय। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिख जाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। 153 नंबर है गोद लिया हुआ पुत्र, यानी कि जिस पुत्र को गोद लिया गया है उसे हम कहेंगे दत्तक। 154 नंबर है जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम कहेंगे जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो किसी चीज को। ठीक है, उसे जिज्ञासु कहेंगे। और ये हर एक स्टूडेंट, हर एक आदमी को होना चाहिए। कुछ नया सोचिए, कुछ नया जानने की इच्छा कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। 155 नंबर है जिसका कोई आकार ना हो, उसे हम कहेंगे निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है। 156 नंबर है उपकार को ना मानने वाला, उसे हम कहेंगे कृतज्ञ, यानी कि जो किसी भी उपकार को नहीं मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। 157 नंबर हमारा है किसी के उपकार को ना मानने वाला, या फिर जो अपने प्रति की गई भलाई को ना माने उसे हम कहेंगे कृतज्ञ। ठीक है, आगे देखिए 158 नंबर हमारा है किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, उसे हम लोग कहेंगे दर्शन श्रवणेच्छा। ठीक है, दर्शन का मतलब देखना, श्रवण का मतलब सुनना, तो श्रवणेच्छा यानी कि किसी वस्तु को देखने और सुनने की प्रबल इच्छा। अगला देखिए 159 नंबर है जहां जाया न जा सके, उसे हम कहेंगे अगम्य। ठीक है, जहां जाया नहीं जा सकता। 160 नंबर है पीछे चलने वाला, उसे हम लोग कहेंगे अनुगामी, यानी कि जो पीछे चलता हो। ठीक है, जो आगे चलता हो उसे अग्रगामी। तो कैसा लगा आपको ये 40 इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ा। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को इनमें से कितने क्वेश्चन पहले से ही पता थे, उनको कमेंट बॉक्स में बताइए। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम इस समय को यूज कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकें।